दोस्तों, एक माता पिता अपने युवा बेटे से बहुत परेशान रहते थे। उसको पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब तक की सारी जरूरतों को भी पूरा कर दिया, यह सोचकर कि जब यह पढ़ लेगा तो कोई अच्छी सी नौकरी करेगा और हमारे दुख के सारे दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन यह क्या, लिख पढ़ कर भी अपने आवारा दोस्तों के साथ ही दिन भर घूमना, यही उसका काम बन गया था। और शाम को घर आके खाना खाना और सो जाना। माता पिता ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों बड़े दुखी रहा करते थे। एक बार लड़की का पिता बीमार पड़ा। वह 2 दिनों तक घर से बाहर भी नहीं निकला और लड़की को इसका पता भी नहीं चला। एक बार जब खाना खाने घर पे आया तो अपनी माँ से कहा, माँ, पिताजी नहीं दिख रहे, घर से बाहर गए हैं क्या? तो ना, माँ ने बड़े ही गुस्से में कहा, शुक्र है तुमने पूछा तो सही, तुम्हारे पिताजी 2 दिन से बीमार हैं, खाना भी नहीं खाया है। लड़का खाना लेकर अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी खाना तो खा लीजिए, कैसे ठीक होंगे? तो पिता ने कहा, क्या खाऊं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या होगा, हम सबका भविष्य क्या होगा। लड़का कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद पिता ने कहा, क्या तुम मेरे छोटा सा काम करोगे? तो लड़के ने कहा, बोलिए। पिता ने वही पास पड़ा हुआ एक पत्थर उसको दिया और बोला, इसको कल बाजार में लेकर चले जाओ, तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, बस हाथ में पत्थर लेकर बैठे रहना। जब कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो बस अपनी 3 उंगलियों को उसके सामने रख देना, बोलने की कुछ भी जरूरत नहीं। लड़का बोला, यह तो बहुत आसान काम है। दूसरे दिन लड़का बाजार जाता है और पत्थर को हाथ में लेकर बैठ गया। तभी कुछ समय के बाद एक औरत उसके पास आई और हाथ में पत्थर देखकर बोली, बेटा, क्या यह पत्थर तुम्हें बेचना है? यह मुझे दे दो। कितने का है यह पत्थर? तो वो लड़का कुछ नहीं बोलता, बस औरत के सामने अपनी 3 उंगलियों को रख देता है। तो औरत कहती है, 300? ठीक है, मैं तुम्हें 300 रुपए देती हूँ, मुझे यह दे दो। तो वह बोला, मैं अभी आता हूँ अपने पिताजी से पूछकर। लड़का भागा भागा अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, इस मामूली पत्थर के 300 रुपए मुझे मिल रहे हैं, एक औरत ने मुझसे खुद कहा। तो पिता ने कहा, ठीक है, वह पत्थर उसको नहीं देना है। अब दूसरे दिन तुम इस पत्थर को लेकर एक जौहरी के हाथ जाना। तो कहता है, ठीक है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बिना बोले सब काम करता रहता है, क्योंकि उसके पिता बीमार थे, इसी बात की उसको चिंता थी। वह दूसरे दिन एक जौहरी के यहाँ पत्थर लेकर जाता है और बाहर उसके दुकान के खड़ा रहता है, बहुत देर तक खड़ा रहता है। तो अचानक जौहरी की नज़र उस पर पड़ती है और कहता है, बेटा, इधर आओ। क्या बात है, तुम बहुत देर से बाहर खड़े हो, कोई काम है क्या? तभी उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ती है और कहता है, बेटा, यह पत्थर तुम्हें बेचना है क्या? कितने की दोगे? तो अपनी 3 उंगलियां उसके सामने रख देता है। तो जौहरी कहता है, 30,000 रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, यह पत्थर मुझे दे दो। तो लड़का कहता है कि थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी अपने पिताजी से पूछ के आता हूँ। वह घर जाता है और कहता है, पिताजी, आज तो गजब हो गया, इस पत्थर के मुझे 30,000 रुपए मिल रहे हैं। तो पिता कहता है, कुछ नहीं, अब कल यह जाना पत्थर लेके पत्थरों के बहुमूल्य बाजार में, वहां जाना और इसकी कीमत देखना। तो कहता है, ठीक है। तो कहता है, पिताजी, इस पत्थर को लेकर मुझे कब तक जाना है? क्या कोई देगा पैसा तो मुझे लेना पड़ेगा? तो पिता कहते हैं, हाँ, कल जितने भी पैसे मिलेंगे तुम शांतिपूर्वक पैसे लेकर चले आना। तो लड़का खुश होता है, जाता है तीसरे दिन बेशकीमती पत्थरों की दुकान पे, वहाँ पत्थर लेकर बैठा रहता है। तभी एक व्यक्ति आता है और उसके हाथ पे पत्थर देखकर चौंक जाता है और वहीं पे रुक जाता है। अचानक से उसके हाथ से पत्थर ले लेता है, कहता, बेटा, यह पत्थर तुम्हें बेचना है, मुझे दे दो। मैंने सारी उम्र गुजार दी इस पत्थर को खोजने में, आज यह पत्थर मुझे मिला तो सही, तुम बताओ इसकी क्या कीमत लोगे? लड़का आश्चर्य में पड़ जाता है कि इस मामूली पत्थर की क्या कीमत है? तो उसने फिर 3 उंगलियां उसके सामने रख दी। तो वह व्यक्ति बोलता है, 3 लाख रुपए मैं तुम्हें तुरंत देता हूँ। और उसने अपनी जेब से तुरंत 3 लाख रुपए निकाले और उसके हाथ पर रख दिए और पत्थर लेकर बहुत खुशी मन से वहां से चला गया। लड़का तो बस देखता ही रह गया, उसे तो होश ही नहीं था। घर जाता है और अपने पिता के सामने वह 3 लाख रुपए के बंडल रख देता है। पिता कहता है, क्या हुआ बेटा? तो लड़का कहता है, पिताजी, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति मेरे पास आया और पत्थर देखकर आश्चर्यचकित हो गया
और मुझसे कीमत पूछा तो मैंने 3 उंगलियां रख दी और उसने 3 लाख रुपए मुझे दे दिए और बहुत खुश होकर चला गया। आखिर ये माजरा क्या है? तो पिता कहता है, बेटे, पत्थर की वैल्यू तुमने 3 दिन में देखी, जिस जगह लेकर गए वहां उसकी वैल्यू थी। अब व्यक्ति की भी वैल्यू इसी प्रकार बढ़ती है। अब तुम्हें यह सोचना है, तुम्हें अपनी वैल्यू 300 की करनी है कि 3 लाख की करनी है। जब ये सब बातें वो लड़का सुनता है तो उसकी समझ में सारी बातें आ जाती हैं जो पिता उसे सिखाना चाह रहे थे। वो अपने माता पिता से माफ़ी मांगता है और कहता है, आज के बाद मैं आप दोनों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब मैं नौकरी करूंगा और आप लोग आराम करेंगे। उसकी इस बात को सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं और लड़का कुछ दिनों में ही एक अच्छी सी नौकरी पा लेता है और अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर नौकरी की शुरुआत करता है। तो दोस्तों, हमें भी अपनी वैल्यू पहचाननी चाहिए। जिस जगह हम रहते हैं वहाँ की वैल्यू वैसे ही हो जाती है। नमो बुद्धाय।